नमस्कार, स्वागत आप सबका अनस्टॉपेबल 20 फाउंडेशन द्वारा प्रेजेंट द अनस्टॉपेबल टॉक शो पर। जब स्कूली शिक्षा पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद में कदम रखना होता है कॉलेज के गलियारों में, और जैसे ही कॉलेज के गलियारों में हमने कदम रखना होता है तो कॉलेज से संबंधित कुछ हसीन सपने हमारे दिमाग की जमीन पर पनपने लग जाते हैं। जैसे कि हम दोस्त बनाएंगे, मौज मस्ती करेंगे, चाय की थड़ी पर बैठकर बहुत सारी बातें करेंगे, मूवीज जाएंगे इत्यादि। लेकिन ये सब सभी की जिंदगी पर ये लागू हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ होते हैं जुनूनी लोग जो निकल पड़ते हैं बड़ी मंजिलों की तरफ जाने वाले रास्तों पर, और मेहनत रूपी जो बस्ता है वो बांध लेते हैं अपनी पीठ पर, और जब कठिन परिश्रम, दृढ़ शक्ति और भगवान की इच्छा का जब खूबसूरत संयोग मिलता है तो ख्याति मिलना स्वाभाविक है। तो ऐसी ही एक जानदार और शानदार शख्सियत आज हमारे बीच है। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के पर्सनल सेक्रेटरी हर्ष जी शर्मा। तो स्वागत आपका इस छोटे से शो में जिसकी हमने शुरुआत करी है, और आपने अपने अमूल्य समय में से आपने और सारे भाई बंधुओं ने समय निकाला है, वो वाकई हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। स्टार्ट करते हैं आपके जीवन को कुछ जानने की, जो कुछ हमें सीखने को मिलेगा। सबसे पहले स्टार्ट करें बचपन से। हालांकि आपकी उम्र इतनी ज्यादा है नहीं, और फिर भी कैसा रहा बचपन? मतलब क्रिकेट खेलने जाते थे, शक्तिमान देखते थे, या कुछ अलग? सबसे पहले तो अनस्टॉपेबल 20 का जो मंच मुझे मिला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी छोटे बच्चों का जो स्वर्णिम भविष्य है भारत का, उनको मेरा नमस्कार। और राहुल सर, राम सर को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे अवसर दिया मेरी बात को किसी मंच के माध्यम से कहने के लिए। अभी उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आपको क्रिकेट खेलना पसंद था या कुछ नादानियाँ करना पसंद था, उसके लिए मैं कहना चाहूँगा मेरा बचपन में एक संघ के विचार परिवार का स्कूल था, उससे मैंने प्रारंभ किया, और शुरू से ही मैंने राष्ट्र सेवा के लिए एक ध्येय निश्चित किया था कि मैं राष्ट्र सेवा के कार्यों में लगूंगा। हाँ, क्रिकेट खेलना एक इच्छा हो सकती है, पर मेरा ऐसा कोई ध्येय नहीं था कि क्रिकेट खेल के मुझे क्रिकेट की दुनिया में कहीं आगे जाना है। और दूसरा, राष्ट्र सेवा का जब मैंने सोचा कि मैं राष्ट्र सेवा के लिए जाऊँगा, तो बचपन से मैंने सपना सजाया था कि भाई मैं भारतीय सेना में अवसर मिलेगा मुझे सेना में कार्य करने का, देश के लिए एक अपनी थोड़ी बहुत छोटी मदद करने का। तो मैंने सोचा था कि देश सेना में जाऊंगा। तो ऐसा कोई क्रिकेट का मैंने कोई ऐसा मोटिव लिया नहीं, और ना मैं इतना इंटरेस्टेड था क्रिकेट में कभी। तो कभी शक्तिमान भी नहीं देखा? नहीं, मैंने कभी शक्तिमान को नहीं देखा। हाँ, शक्तिमान जरूर सुना था कि शक्तिमान होता है ऐसा, पर कभी देखा नहीं। अरे वाह! तो मतलब बचपन से ही आप लग गए इस काम में, और तभी ये परिणाम है कि इतनी छोटी सी उम्र में आज आप इस पद पर हैं। तो क्या एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है आपका? क्या शिक्षा दीक्षा हुई है? एजुकेशन में मैंने 7th क्लास तक मैं विचार परिवार के स्कूल में पढ़ा, उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा। फिर मैंने बीएससी की मैथमेटिक्स से गवर्नमेंट कॉलेज डीट से, भरतपुर में आता है, और इसके बाद एमए किया राजस्थान विश्वविद्यालय से, लॉ की पढ़ाई की है राजस्थान विश्वविद्यालय से, और जर्मन में डिप्लोमा भी किया है। अरे वाह! मतलब अच्छे विचारों का होने के लिए अच्छा शिक्षित होना भी जरूरी है। तो राजनीति की तरफ रुझान कैसे बढ़ा? मतलब आप पढ़ाई कर रहे हैं लॉ की, फिर एकदम से जुड़ाव कैसे, अलग से लाइन कैसे हट गई? मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी राजनीतिक जीवन से रहा है, और जब मैं 11th क्लास में तो मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का तहसील से संयोजक के नाते मैंने संगठन की ज्वाइनिंग की। उससे पहले मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक के नाते जनता के बीच में और समाज के बीच में काम कर रहा था, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं छात्र राजनीतिक जीवन में भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने को मिल सकती है। उसके बाद 11th में मैं रहा, 12th में मैंने नगर संयोजक के नाते कार्य किया। उसके बाद अपने एमएजी कॉलेज डीग में मैं एजेंटा के तौर पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले कार्य किया, और मुझे सौभाग्य मिला कि 2016 में जब मैं फाइनल ईयर में था तो छात्र संघ महासचिव का चुनाव लड़ने का मुझे अवसर मिला, और उससे बड़ी खुशी की बात यह थी कि मुझे निर्विरोध छात्र संघ महासचिव बनने का अवसर मिला।
उसके बाद राजनीतिक करियर में आगे बढ़ते रहे, राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में एक्टिव रहे। उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी कई पदों पर कार्य करने का अवसर मिला। भारतीय जनता युवा मोर्चा में मुझे कार्य करने का अवसर मिला। भारतीय जनता पार्टी के संभाग के प्रभारी के नाते कार्य करने का अवसर मिला। वर्तमान में प्रदेश का प्रभारी हूँ और उसके अलावा कई राज्यों में चुनावों की दृष्टि से भी संगठनात्मक कार्यों को देखने का अवसर मिला। मतलब आपने इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बता दी है। जैसे कि मैं अपना बताऊं, कॉलेज के दिनों में जब भी कोई छात्र नेताओं की राजनीति की या फिर रैली होती थी तो हमें भी गांव से ऐसे बुलाया जाता था कि चलो भीड़ जुटाने चलते हैं। लेकिन जब शाम को जब घर लौटते थे तो घर वाले खाना तो देते थे, लेकिन खाने के साथ में कुछ बातें भी हमें सुना देते थे कि तुम्हें कौन सा नेता बनना है, तुम क्या ही करोगे, जाके पढ़ लिख लो, ऐसा। तो माता पिता का सहयोग था इस काम में कि राजनीति करेंगे और आगे बढ़ना है? नहीं, आपने एक क्वेश्चन पूछा है कि भाई माता पिता कैसे हो मिला, इसके लिए मैं बताऊंगा। मैं 12th क्लास में था, मुझे अभी भी याद है, और मैथमेटिक्स के टीचर पढ़ा रहे थे क्लास में और मैं अखिलेश यादव की किताब पढ़ रहा था। अरे और नॉर्मल बात है, हमारे उत्तर प्रदेश के टच में आता हूँ मैं, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस समय वो, तो मैं उनके कोई विकास की कोई किताब निकली थी तो वो मैं पढ़ रहा था। और हमारे मैथ के टीचर ने मुझे पकड़ा कि भैया आप अखिलेश यादव की किताब पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है। और उन्होंने बोला कि पिताजी को बुला के लाना। मैंने ठीक है, पिताजी को बुलाया मैंने, कि उन्होंने पूछा कि यार क्या बात है, मैं अखिलेश यादव की किताब पढ़ रहा था कि चलो कोई बात नहीं। तो उन्होंने टीचर को बोला ठीक है, किसी का हो सकता है इंटरेस्ट इसका राजनीति में हो, इसलिए अखिलेश यादव को पढ़ रहा है, कल को किसी और को भी पढ़ेगा, जिसका जिसमें इंटरेस्ट होता है वो आदमी उसको ध्यान देता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि हो सकता है हमें राजनीतिक जीवन में कभी आना हो, ऐसा पढ़े। ऐसा मेरा कोई मोटिव भी मैंने कभी सेट नहीं किया था कि भाई मैं राजनीतिक जीवन में ही जाऊंगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक मेरा यही था कि मैं एनडीए के थ्रू कहीं भारतीय सेना में जाऊंगा, पर कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक दिशा ले जाती है, दिशा और दशा दोनों बदल जाती है, पता भी नहीं चलता। तो कुछ मलाल है भारतीय सेना में ना जाने का? नहीं, मलाल तो रहता ही, आदमी जो सपना सजोता है नहीं मिलता तो मलाल तो रहता ही। अरे अभी आपने बताया माता पिता क्या कि पिताजी ने सहयोग किया कि राजनीति में जाना चाहता है, अगर इसका इंटरेस्ट है तो जाएगा ही, वो किताबें पढ़नी ही पड़ेगी। और मुझे लगता है कि हर भारतीय बच्चे को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर उसके माता पिता का अगर सहयोग मिल जाए, उसकी पीठ पर अगर वो हाथ रख दे कि जा तेरी मर्जी है, जो करना है वो कर, अच्छे रास्ते पे चलना, तो मुझे लगता है कि वो भविष्य जिसको हम सजोने में लगे हैं वो अपने आप ही सुधर जाएगा, अपने आप ही सुनहरे भविष्य की तरफ जाएगा। अभी आवाज नहीं आ रही है? ठीक है, चलेगा। अभी हम घुमंतु समुदाय के लिए काम कर रहे हैं, आप अच्छे से जानते हैं, और आपने इन बच्चों को बहुत नजदीक से देखा है ट्रांसफॉर्म होते हुए भी। और आज से लगभग 2 साल पहले आप यहाँ इस बस्ती में आए थे और उसके बाद से आप रेगुलर यहाँ पे आते रहते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं, हमारे कार्यक्रमों में भी आते रहते हैं। तो राजस्थान सरकार की तरफ से कोई विशेष योजनाएं, आगामी योजनाएं इस बेहतर भविष्य के लिए अगर कुछ है, अगर आप कुछ बताना चाहें, और जो कुछ है प्लीज। मुझे अच्छे से याद है, आज से 2 वर्ष पहले 21 जून के दिन की बात है, समथिंग शाम के 6-7 बजे हुए थे। उस समय मैं यहाँ से जा ही रहा था ऐसे नॉर्मली वे पे जैसे जाते हैं, तो मैंने देखा कि राइट साइड में कुछ लोग हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। थोड़ा मन में कोई एक जिज्ञासा भी थी कि यार जाने क्या कर रहे हैं, एक बार जानने की इच्छा होती है नॉर्मली। तो मैं जानने की इच्छा के हिसाब से आया यहाँ, तब मैंने पूछा भैया क्या कर रहे हैं यहाँ, और तब पता चला कि यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है ऐसे जो स्ट्रीट क्लासेज के तौर पे। उससे पहले भी मैंने भी घुमंतु बच्चों के लिए कई जगह काम किया है, और संघ का एक प्रकल्प भी है घुमंतुओं को लेकर, उसमें भी मिला है अवसर कार्य करने का, और कई संस्थाओं के माध्यम से भी कई बार सेवाएं देने का अवसर भी मिला। तो देखा कि बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं, और ये सबसे बड़ी बात है आज के समय में, जो एक शिक्षा का जो दान है वो सबसे बड़ा दान है, क्योंकि आप उससे किसी भी बच्चे का भविष्य के साथ साथ उसके परिवार का भविष्य, पूरे देश का एक भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो मुझे बेहतर लगा कि भाई इन्होंने जिस हिसाब से, और सबसे बड़ी बात इम्पोर्टेंट ये है कि यूथ मिलके जहाँ एक काम ऐसा काम कर रहा है कि जो समझ सकते हैं कि अपन एक सामने वालों को एक प्रेरणा के तौर पे जो है कि भाई किसी गरीब बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, जो बच्चा जिन्होंने भीख मांगना हाथों से सीखा, उनके हाथों में अपने किताब और पेन को थमाया, तो ये बहुत बड़ी बात है मैं जो कहूँ। और रही बात सरकार को लेकर, सरकार पहले भी काम करती आई, और मैं आशा करूँगा
माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व वाली जो सुशासन वाली सरकार है और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो नेतृत्व में कार्य हो रहे हैं, 100% इन बच्चों के लिए भी काम होगा। और वैसे भी वो देश के स्वर्णिम भविष्य के लिए कार्य कर रहे हैं, तो नो डाउट इसमें अच्छा ही कार्य होगा। सब लोग अगर मिलकर इस तरीके से जुड़ जाएंगे, सरकार अपने काम करे, हम सब लोग अपने काम करें, तो यकीनन हम 2047 तक विकसित भारत का जो संकल्प लिया है उसमें हम पूर्ण रूप से उसको जो है वो अचीव कर लेंगे। आपने अनस्टॉपेबल 20 के बैनर तले हम सब लोग काम कर रहे हैं, और जब भी हमारी सब टीम मेंबर से बात होती है तो मैं भी उनको यही बताता हूँ कि एक अलग बॉडी है अनस्टॉपेबल 20, जिसके लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं, ये किसी एक का नहीं हो सकता। तो आपने हमारे कार्य को नजदीक से देखा है, कुछ विशेष टिप्पणी अगर आप करना चाहें हमारी टीम के लिए, कुछ मनोबल अगर बढ़ सके आपकी बातों से। विशेष टिप्पणी तो खैर कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि टिप्पणी करूं ऐसा मुझे लगता नहीं मेरे पास अधिकार है ऐसा। पर हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो आपने काम किया है ना, वो काम कुछ ही लोग कर पाते हैं। और दूसरी बात, मुझे अवसर मिला आपके कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आने का भी अवसर मिला। देश के जो प्रमुख त्योहार जो होते हैं, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, उनमें भी आने का मुझे अवसर मिला। और मैं जब भी आया हूँ हमेशा एक ही चीज मेरे मन में रही कि दोबारा आने का अवसर कब मिलेगा। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हमने पहले भी कहा है हर सांस्कृतिक कार्यक्रम में कि हमसे हमारे मेहमान बदले ही नहीं गए, और ये आप वादा करके मैं पूरी टीम की बिहाफ पे कह रहा हूँ कि हम अपने मेहमान नहीं बदलेंगे, जो आए हैं वहीं आते रहेंगे, और उम्मीद है कि आपका जो साथ है वो ऐसा ही बना रहेगा। कुछ बच्चों की सवाल। छोटा सा ही बोलूंगा, आपने बोला मेहमान हम बदलते नहीं, मैं मेहमान की तरह अपने आप को मानता भी नहीं, मैं आपके परिवार का हिस्सा हूँ। अरे मैं चाहता भी नहीं हूँ कि आप मुझे बदलें। चलो, तो फिर तो परिवार अगर हो ही गया तो फिर दरार तो आने ही नहीं देंगे, बस यही है। हाँ, कुछ बच्चों के सवाल है, जैसे कि मैं बात कर रहा था कि बच्चों के मन में अगर है, कोई पूछना चाहता है तो प्लीज अपना हाथ खड़ा कर दे। चलिए यहीं पे आगे आ जाओ बेटा, ये लो माइक। सबसे पहले गुड इवनिंग। इधर 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 आ माय नेम इज पूर्ति मित्तल, आई रीडिंग क्लास 6। यहाँ पे आ जाओ बेटा, कैमरे में आ जाएगा सही आ रहा है, अभी थोड़ा बहुत घुमा देना। मेरा क्वेश्चन है, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मुश्किल सवाल हो गया क्या? ऐसा तो कोई फेवरेट सॉन्ग तो नहीं है, फिर भी मैं जो एक संघ का गीत है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंदीदा है, तो उसके अलावा मुझे लगता नहीं कि मेरा फेवरेट सॉन्ग हो। सत सत नमन भरत भूमि को, ये एक सॉन्ग है जो संघ का एक संगठनात्मक गीत है जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। थैंक यू। इसके अलावा कोई अपना हाथ खड़ा कर सकता है, कोई पूछना चाहे? चलो नैतिक आ जाओ। हम ही नहीं पूछ पाते थे, तुम तो कमाल कर दिए। इधर आओ। गुड इवनिंग सर, मेरा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री है जो उनके साथ कौन सी सिक्योरिटी रहती है? मुख्यमंत्री जी के साथ Z+ सिक्योरिटी होती है, और भारत में 3 पर्सन होते हैं, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति जी। इनके पास Z+ सिक्योरिटी होती है। उसके बाद सारे राज्यों के मुख्यमंत्री के पास भी Z+ सिक्योरिटी होती है। थैंक यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। माय नेम इज मुस्कान सर। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, पढ़ाई किस लिए करते हैं? पढ़ाई एक अपने खुद के भविष्य को संवारने के लिए, परिवार के भविष्य को संवारने के लिए, देश के भविष्य को संवारने के लिए, और कह सकते हैं कि एक समाज में अपनी एक अलग पहचान देने के लिए। थैंक यू सर। और कोई? आ जाओ राधिका, आ जाओ। इसके अलावा शिवा आप है, और अरे बहुत बहुत सारे। गुड इवनिंग सर, माय नेम इज राधिका शर्मा, स्टडी इन 6th क्लास। मेरा ये क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री जी कितने घंटे काम करते हैं सुबह से शाम तक? मुख्यमंत्री जी
कि मैं साथ रहता हूँ, मेरा सौभाग्य है मुझे उनके साथ रहने का अवसर मिला। और माननीय मुख्यमंत्री जी दिन के 24 घंटे होते हैं, उनमें 18 घंटे कार्य करते हैं। पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि कोई व्यक्ति अपने कार्य के प्रति इतना डेडिकेट होके, मतलब मैंने हमेशा उनको देखा है कि जब भी वो कार्य करते हैं तो एक ही चीज़ को लेकर करते हैं कि उनका राजस्थान एक अग्रणी राजस्थान होना चाहिए और उनके पूरे प्रदेश की जनता को किसी भी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। चाहे कई समय से जो लंबित पड़ी थी एक परियोजना ERCP, उसके लिए भी उन्होंने कार्य किया। और होते हैं राजनीति में कई नेता जो वादे करते हैं पर उनको वादों को हकीकत में बदलने का कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी का। धन्यवाद। हाँ चलो शिवा आ जाओ। बेटा आपने भी पूछा है पीछे लास्ट में। हाँ राजनंदिनी। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। माय नेम इज शिवा। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। सर आपको बचपन में खेलना पसंद था या पढ़ना? खैर पढ़ना तो मैं नहीं कह सकता है, खेलना पसंद था। और कौन है? राजनंदिनी। हाँ राजनंदिनी आओ। इसके आगे है सौरभ और निशा, बस 2 ही लोग हैं। अच्छा और भी हैं, अलग से पॉडकास्ट करेंगे एक। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। इवनिंग सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि माँ बाप भगवान से पहले क्यों आए? अरे ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आपने पूछा है, माँ बाप भगवान से पहले क्यों है। इसका सबसे अच्छा जवाब यही है कि जो आपको मैंने एक सुना है कि जहाँ उत्पत्ति होती है ना जिस चीज की, वो सबसे पहले पूजनीय होता है। और एक बच्चे की संतान की उत्पत्ति माँ बाप से ही होती है। तो इस पृथ्वी पे भगवान तो पता नहीं देखा, पर माँ बाप को ही भगवान के रूप में देखा है, तो इससे बड़ा कोई हो नहीं। बहुत बढ़िया, आ जाओ। गुड इवनिंग सर, माय नेम इज सौरभ। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप अनस्टॉपेबल 20 के लिए क्या कहना चाहते हो? भाई छोटा है पर बड़ा क्वेश्चन पूछा है। अब इन्होंने पूछा है अनस्टॉपेबल 20 के लिए क्या कहना चाहेंगे, मैं तो यही कहना चाहूंगा अनस्टॉपेबल हमेशा के लिए अनस्टॉपेबल ही रहे। अरे ओके सर। निशा कौन रह गया? सचिन रह गया? सूरज। अच्छा सूरज भी आ जाओ। निशा आपका लास्ट में है ना, चलेगा? यहीं पे खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं। गुड इवनिंग सर, माय नेम इज सूरज। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी स्ट्रिक्ट है या मजाकिया? मुख्यमंत्री जी जनता के लिए मजाकिया कहना तो शब्द खैर ठीक नहीं है। मजाकिया के लिए अपन एक अच्छा शब्द ले सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी जनता के लिए लिबरल हैं, जनता के लिए हमेशा अवेलेबल रहने वाले व्यक्ति हैं और जनता के हित के लिए जो कार्य है उसके लिए स्ट्रिक्ट है। तो मैं पूछ लेता हूँ बच्चे के बिहाफ पे कुछ, जो टीम काम करती है कुछ डांटते हैं ऐसा कुछ थोड़ा सा? नहीं बिल्कुल डांटते हैं, जनता के हित में यदि कोई काम नहीं करेंगे तो बिल्कुल डांटेंगे भी और उनके खिलाफ एक्शन भी लेंगे। अरे बहुत बढ़िया। हाँ निशा जी आपका सवाल। गुड इवनिंग सर, माय नेम इज निशा मित्तल। मेरा क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री जी कब मिलवाओगे उससे? उनसे चलो ये आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया, पर उससे पहले आपको शुभकामनाएं। आपके अंदर धैर्य बहुत है, तो हो सकता है आपको धैर्य का परिचय देना पड़े। जरूर मिलेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी और बच्चों से जरूर मिलेंगे। बच्चों के प्रति उनका प्रेम भी बहुत है। हो गए सारे सवाल बच्चों के डन? और में से कोई कुछ और भी कोई रह रहा हो तो भैया पूछ लीजिए। अंदर रहना नहीं चाहिए किसी के, यार हमने से क्वेश्चन पूछा हम रह गए, जो भी हो किसी को पूछना हो पूछ सकता है अपने मन की। टीम मेंबर कुछ नहीं? चलिए समाप्ति की तरफ चले, जैसा आप आदेश करें। अरे नहीं आदेश नहीं, हम केवल विनती कर सकते हैं क्योंकि शिक्षक के जीवन में आदेश जैसा कुछ नहीं है, केवल प्रार्थना के दम पर ही सब कुछ हो सकता है। तो
आज सबसे पहले तो आपका बहुत सारा धन्यवाद कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से ये अमूल्य समय निकाला, और आप सभी सुनने वालों को भी बहुत सारी मतलब बधाई और आप धन्यवाद के पात्र हैं कि हमारी ये छोटी छोटी कोशिश को आप इस वीडियो के अंत तक सुनोगे। कोशिश हम लगातार करेंगे कुछ बेहतर करने की, और ये रोड के किनारे पॉडकास्ट जैसी चीजें जो केवल कल्पनाओं में थी उसको हमने साकार करने की कोशिश करी है, और इसी तरीके से हम आपके लिए अलग अलग चेहरों को आपसे मिलवाते रहेंगे। आज हर्ष जी हमारे साथ थे, इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहे, लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, उसको बढ़ाइए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो घर बैठे भी आप इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।